देख लीजिए, ये हमारे भारत की प्रतिभा है जिसने घर बैठे जो है ड्रोन का निर्माण कर दिया, जिसके लिए लोगों को लाखों खर्च करने पड़ते हैं खरीदने के लिए, और इसने ये ड्रोन जो है घर पे बैठे बैठे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोबाइल जो है पूरी तरह वर्क करता है। इसमें फिलहाल अभी कोई सिम नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्किंग मोड में है। ड्रोन कैमरा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और देखिए हम भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर नीचे सब होता है। ये बनाना चाहते हैं जो पानी में भी चले, हवा में भी उड़े और जमीन पे भी चले। तो आप पूरे भारत मतलब पूरे विश्व का सपना साकार कर दीजिएगा। यूपी का लोकल मीडिया इस तरह के लोगों का बढ़ावा नहीं देता है। उसे बस सिर्फ राजनीति से मतलब है, हिंदू मुसलमान करने से मतलब है। देखिए हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक प्रतिभावान हमारे भारत देश में मौजूद हैं। अगर आप ढूंढने निकल पड़े तो हर गांव में आपको एक प्रतिभावान मिल जाएगा। हमारे साथ भी एक ऐसा ही प्रतिभावान बालक खड़ा है जो यूपी से चल करके पटना आया है, बिहार आया है, और इसने जो बनाया है, इसकी जो प्रतिभा आपको हम दिखाएंगे तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। इसने अपने हाथों से ड्रोन बना दिया है, इसने अपने हाथों से मोबाइल फोन बना दिया है, और इसने अपने हाथों से सीसीटीवी कैमरा बना दिया है जो बिल्कुल वर्क करता है। अब हम युवा से जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी से चल करके यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्यों आए हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अहमद है। साजिद अहमद है। इधर मुड़ जाइए। कहाँ घर है आपका? मेरा घर चांदपुर है और थाना बैरिया, जिला बलिया, यूपी। यूपी से बिहार आए हैं? हाँ, यूपी से बिहार। क्यों आए हैं? मैं यही अपना ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि बलिया जिला में जितने लोकल मीडिया नहीं है वहाँ पे। अच्छा, लोकल मीडिया है नहीं कि लोकल मीडिया इस तरह के प्रोजेक्ट को दिखाना नहीं, वहाँ पे बहुत कम है, अब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है, इसलिए मैंने चलकर आ गया। बिहार में ऐसे मीडिया भी बहुत हैं जो आपके प्रोडक्ट को दिखाएंगे, और बिहार जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा भी देता है, इसलिए आप चल के यहाँ आए। हाँ, यूपी का लोकल मीडिया इस तरह के लोगों का बढ़ावा नहीं देता है। उसे बस सिर्फ राजनीति से मतलब है, हिंदू मुसलमान करने से मतलब है, उससे ज्यादा उसको कुछ आता नहीं है। ऐसे लोगों को यूपी से चल करके जो है बिहार आना पड़ता है। अब देख लीजिए, इनका हम टैलेंट को भी दिखाएंगे। क्या क्या बनाए हैं आप? ये ड्रोन उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ता है। और ये मोबाइल फोन वर्क भी करता है। वर्क करता है। और ये सीसीटीवी कैमरा वर्क करता है कि नहीं करता है? अब कैसे वर्क करता है, सबसे पहले आप हमको ड्रोन उड़ा के दिखाइए, ये कैसे काम करता है। देखिए ये ड्रोन जो है इन्होंने बनाया है। ये ड्रोन अभी उड़ा के भी दिखा रहे हैं आपको। ये ड्रोन उड़ेगा, और देख लीजिए, ये हमारे भारत की प्रतिभा है जिसने घर बैठे जो है ड्रोन का निर्माण कर दिया, जिसके लिए लोगों को लाखों खर्च करने पड़ते हैं खरीदने के लिए, और इसने ये ड्रोन जो है घर पे बैठे बैठे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना दिया है। ये ड्रोन क्या क्या करता है? कैमरा, फोटो भी निकालता है, वीडियो भी बनाता है। वीडियो भी बनाता है और फोटो भी इससे खींच सकते हैं, और उड़ता भी है। कैसे सीखे हैं, कैसे बनाए हैं, ये भी बताइए आप। मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था तभी से मुझे इसमें रुचि थी। हाँ, इंटरेस्ट है कि मैं बनाऊं, और साइंस में मुझे ये इंटरेस्ट है, तो मैंने बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैं ड्रोन भी बनाया, तो विफल हो गया। सबसे पहले मेरे भाई ने 4 मोटर ला कर दिया और मैं उसी से बनाता था, तो बन नहीं पाया। बहुत बार मेरा ये ड्रोन विफल हुआ है, उसके बाद सफल हुआ मेरा ये ड्रोन। अच्छा, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा वर्क करता है? हाँ। इसकी खासियत क्या है ये बताइए। ये खासियत है कि ये अगर लगा दिया जाए तो अंदर से इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका जो डायरेक्शन है इसको चेंज किया जा सकता है। जो चोर है और जानेगा कि इधर इसका डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन देखिए। चलिए, आम तौर पे हमारे घरों में जो सीसीटीवी कैमरा हम जो लगाते हैं वो एक ही दिशा में, अगर इस दिशा में करके छोड़ दिए हैं तो इसी दिशा का वीडियो फुटेज निकाल सकता है। लेकिन ये जो ड्रोन कैमरा है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और देखिए हम भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर नीचे सब होता है ये, और जो है चारों तरफ का वीडियो ये आपको निकाल के दे सकता है, चारों तरफ का फुटेज निकाल के दे सकता है। मोबाइल भी है इनके पास, मोबाइल को भी दिखाइए थोड़ा सा, काम करता है कि नहीं करता है, इसकी क्या खासियत है? मोबाइल काम करता है, और इसमें ये खासियत है कि इसको अधिकारी को दिया जा सकता है। इसमें ये वो है कि
जो बात कर लेंगे तो इसमें नंबर अपने से उड़ा नहीं सकते हैं, और जो अपर अधिकारी है इसको चेक कर सकते हैं कि किससे बात किया है। इसमें यही खासियत है, ये वर्क भी करता है। नंबर जो है डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर ये जो है सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ये मोबाइल दे दिया जाए तो कितना कारगर साबित हो सकता है, ये हम बतलाते हैं आपको। ये इस मोबाइल में नंबर डिलीट नहीं किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी किससे बात करते हैं और कितनी देर बात करते हैं, अभी बात करने के बाद करते क्या है, नंबर डिलीट कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, कॉल डिटेल निकालना पड़ता है। लेकिन इस मोबाइल में आप नंबर डिलीट नहीं कर पाएंगे, जिससे अभी चेक करना चाहेंगे कोई भी अधिकारी अपने कर्मचारियों का कि किससे बात हुई है तो निकल जाएगा। ये मोबाइल वर्क करता है कि नहीं करता है, आप दिखा दीजिए कैमरे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोबाइल जो है पूरी तरह वर्क करता है। इसमें फिलहाल अभी कोई सिम नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्किंग मोड में है और पूरी तरह से जैसे हमारा मोबाइल जो है वैसे ही ये मोबाइल काम कर रहा है। आप यूपी से चल करके यहाँ आए हैं, अभी तक इसको बनाने में कितना खर्च हुआ? मुझे ये ड्रोन की अगर बात करें तो जब मैं बनाना शुरू किया तो मुझे अभी तक 6,000 रुपया तक लागत लगा, लेकिन अब मैं इस ड्रोन को 1500 से 1600 रुपया में बना सकता हूँ। 1500 से 1600 हाँ। रुपये में बना सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे को? सीसीटीवी कैमरे को मैं पहली बार में ही बना दिया। इसको बनाने में 600 रुपया खर्च आया। 600 रुपया खर्च आया मात्र। और ये इस मोबाइल को बनाने में कितना खर्च आया? मोबाइल को भी बनाने में 700 से 800 रुपया मुझे खर्च आया। इसमें मैंने कबाड़ी से भी बहुत से इसमें सामान को लगाया और खरीदा भी हो इसमें से। अच्छा, मतलब जो है कबाड़ी से सामान को खरीद के लगाए हैं, सारा सामान इसमें मार्केट से भी? हाँ, मार्केट से भी लगाए हैं। ये गत्ता उत्ता का इस्तेमाल जो है किया गया है इसमें, देख लीजिए सारा चीज जो है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हुआ है। और ये हमारे भारत का जो टैलेंट है, ये हमारे भारत की प्रतिभा है। और सोचिए इस बच्चे ने बिना किसी आर्थिक मदद के, बिना किसी सरकारी मदद के जब ऐसा टैलेंट करके दिखाया है, तो जरा सोचिए इस बच्चे को अगर सरकार मदद करे और जो है लोग मदद करें तो ये बच्चा क्या क्या नहीं करके दिखा सकता है। इसके अलावे भी कोई और चीज बनाए हैं अभी तक आप? हाँ, मैं घर पे बहुत से प्रोजेक्ट बनाया हूँ। मैं एक ऐसी नाव बनाया हूँ जो जमीन पर और पानी में दोनों में चलती है। और इस ड्रोन को मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कार बनाऊँ जो जमीन पर, पानी में और हवा में तीनों जगह पे कार्य करे। तो मैं एक ऐसा नाव बनाया हूँ जो जमीन पर और पानी में चलती है, और ये ड्रोन में बनाया हूँ जो उड़ता है। तो इन तीनों को मैं एक में ऐड करके वो बनाना चाहता हूँ। और मतलब आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक ऐसा नाव बनाना चाहते हैं, एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हैं जो पानी में भी चले, हवा में भी उड़े और जमीन पे भी चले। तो आप पूरे भारत, मतलब पूरे विश्व का सपना साकार कर दीजिएगा। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता हमको कि यही मैं चाहता हूँ कि बनाऊँ और भारत का नाम रोशन करूँ। भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। देख लीजिए, ये इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम इसके बारे में। अगर ऐसे टैलेंट को सरकार मदद करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये होता ये है कि ऐसे ऐसे हजारों युवा जो है, हजारों छात्र जो है वो भटक रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में, और कोई उनको पूछ नहीं रहा है, कोई उनके टैलेंट को जो है ऊपर उठा के नहीं ला रहा है, कोई उनके टैलेंट को निखार नहीं पा रहा है। और ऐसे ऐसे कई प्रतिभावान जो छात्र हैं वो भारत में अपनी प्रतिभा का, उनकी प्रतिभा जो है भारत देश में ही दम तोड़ देती है। अगर इन जैसे छात्रों को अगर ऊपर उठाया जाए, ढूंढ के निकाला जाए और सरकार इन पे जो है खर्च करे, इनको मदद करे, तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे भारत के युवा हैं, छात्र हैं। सरकार से मदद चाहते हैं आप? हाँ, सरकार से मैं मदद चाहता हूँ कि मेरा आर्थिक मदद किया जाए। आर्थिक मदद किया जाए कि मैं और प्रोजेक्ट अपना जो बना रहा हूँ इसमें मुझे मदद मिले और मैं आगे और नया चीज बनाऊँ। जितना इसमें खर्चा हुआ है, हाँ, वो खर्चा आप कहाँ से लाए? मेरे माता पिता दिए हैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, 12th और 10th का पढ़ाता हूँ। 12th में आप पढ़ते हैं? हाँ, 12th में 12th और 10th का कोचिंग हाँ, पढ़ाते हैं। जब मैं 10th में था तब 10th का पढ़ाता था, और 12th में तो 12th और 10th का दोनों का पढ़ाता हूँ। दया छपरा में मेरी कोचिंग है। अब क्या बोले इससे ज्यादा। जो इन्होंने बताया है, जो ये अपने दम पे करते आ रहे हैं, अपने दम पे पढ़ाई, अपने दम पे जो है इसका निर्माण, कितना कुछ मेहनत करते होंगे ये, उसके बाद भी पढ़ाई जो है पीछे नहीं छूट रही है। अब इनको जो है जरूरत है एक ऐसे, मतलब हाथ की, जो इनके सर पे आए और इनकी प्रतिभा जो है ऊपर आसमान में भी अपना दम दिखाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए मगी न्यूज। हम इसी तरह की प्रतिभा को आपके सामने लगातार जो है लेकर के सामने आते रहेंगे।